हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसी आई है 2026 की, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं कि आप कैसे तैयारी करें, किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें और किस टीचर से पढ़ें, क्या मॉक लगाएं। सारी स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट की बात करें तो आपके देखिए 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। जीके क्या, मेनली तो इसमें करंट ही आती है, जैसे कि अब की 12वीं पेपर में देखा गया ज़्यादातर करंट पूछी गई, लेकिन फिर भी हमको और सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। तो क्वेश्चंस की बात करें तो मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर और जीके के 20 क्वेश्चन 20 नंबर। टोटल यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर है और 100 ही क्वेश्चन है इसके। तो 100 क्वेश्चन जो हैं उनके लिए आपके लिए 90 मिनट का टाइम मिलता है, इतनी तो आपको पता होगी, वैसे जो नए हैं वो जान सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/3 की है, यानी कि आपने यदि 3 गलत किए तो आपका 1 सही कट जाएगा। तो बात करें, सबसे पहले देखिए हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे मैथ की, कि मैथ को कैसे तैयार करें, क्या चीज़ों का मतलब ध्यान रखें। तो देखिए, एक तो वो होंगे जो बिल्कुल बिगिनर हैं, मतलब जो नए नए आए हैं, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है। एक वो हैं जो भाई पहले से तैयारी कर रहे हैं, या जिनकी तैयारी में थोड़ा बहुत चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग चल रही हैं, एक वो। तो हम दोनों की बात करेंगे कि बिगिनर और इंटरमीडिएट क्या क्या चीज़ फॉलो करें ताकि आपका सिलेबस अच्छे से पूरा हो जाए और आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए सिलेबस है, सिलेबस पूरा करना। अब वो कैसे करना है आपको, एक ऐसी बनानी है आपको ट्रैक शीट, हर सब्जेक्ट की बनानी है। हर सब्जेक्ट की बताऊंगा मैं कैसे बनानी है। ट्रैक शीट बनानी है हर सब्जेक्ट की। जैसे मैथ की है तो उसमें लिखना है आपको सारा सिलेबस, ऐसे लिखना है जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऐसे ही सारे टॉपिक लिख देने जितने भी आपके मैथ के सिलेबस में हैं आरआरबी ग्रुप डी के में। ये मैंने पूरे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे करना है आपको। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऐसे ही हर टॉपिक को लिख लेना है ना। फिर आपको देखो, आपने या तो पहले से कहीं पढ़ा रखा है तो ठीक है, और आपने नहीं पढ़ा रखा, आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो आप देखो किसी भी टीचर को पकड़ सकते हो यूट्यूब से, या तो देख। और टीचर देखो ऐसा पकड़ना जिसकी क्लासेस ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि 500 से लगभग 600 क्लासेस में मैथ पूरा ख़त्म हो रहा है, तो ज़्यादा क्लासेस नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिला करके इतनी भी क्लास ना हो कि आप उन्हें पूरा ही ना कर पाओ 1.5-2 साल में भी, और इतनी कम भी वो ना हो कि मतलब बहुत आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे हिसाब से फिर आप RWA से पढ़ सकते हो, राहुल सर से, राहुल तेवतिया, वो अच्छा पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से, तो उनसे पढ़ सकते हो, या फिर साहिल सर से पढ़ सकते हो रेलवे के लिए। तो ये दोनों टीचर मेरे हिसाब से अच्छे हैं, और ये मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब पढ़ाते भी हैं। तो जब आप देखो, जैसे परसेंटेज पूरा कर लो इनसे, कोई किसी भी टीचर से, या फिर कोई भी और टीचर हो सकता है। देखो, पढ़ने को तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, गगन सर से पढ़ सकते हो, आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, किसी से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टीचर से पढ़ना जिसकी ज़्यादा क्लासेस ना हो, क्योंकि फिर आपका सिलेबस कभी पूरा ना हो, है ना। तो स्टडी करना है आपको। तो जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया, तो परसेंटेज जैसे पढ़ लिया तो उसके आगे ऐसे टिक मार देना है। जैसे मान लो परसेंटेज आपने पढ़ा, उसके बाद उसी सब्जेक्ट की, जैसे परसेंटेज आपने पढ़ लिया, तो परसेंटेज के आपको नोट्स भी बनाने हैं साथ के साथ। तो नोट्स बनाने हैं तो नोट्स पे टिक कर देना है साथ के साथ। ऐसे ही हर टॉपिक में आपको करते चलना है, जो जो आपका पूरा होता चले जाए, है ना। मतलब उसके बाद जब ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाएँ, दोनों चीज़, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई एक बुक लेनी है। कोई भी बुक ले लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और बुक इतनी लेना कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही मोटी हो, कि मतलब उसमें 8-10 हज़ार क्वेश्चन हो। ऐसी ले लेना जिसमें 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन हो, 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन के आसपास हों, वो ले लेना, क्योंकि वो ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी और जल्दी भी पूरी हो जाएगी आपकी। जैसे मान लो परसेंटेज के जो बड़ी बुक होती हैं ज़्यादा मोटी-मोटी, उनमें 400 से 500 क्वेश्चन होते हैं, तो फिर उन्हें आप लगा भी नहीं पाते। तो ऐसी बुक लेना जिसमें मतलब 150 से 200 क्वेश्चन हो, मतलब ज़्यादा भी क्वेश्चन ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो। तो लगभग उसमें पूरी बुक में 2.5 से 3 हज़ार क्वेश्चन हो, ऐसी बुक ले लेना प्रीवियस ईयर की, कोई भी एक बुक ले लेना, ठीक है ना। उससे ही आपको और खुद प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर के आप वो देख रहे हो प्रैक्टिस सेट, वो देख रहे हो। देखो, देखने को आप देख सकते हो शुरू में, लेकिन ज़्यादा मत देखना। 10-12 प्रैक्टिस सेट देख के फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस, वो भी बुक से। बुक मैंने बता दी आपको, ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं लेनी है और ज़्यादा छोटी भी नहीं। 2.5 से 3 हज़ार क्वेश्चन हो उसमें बहुत है, और ये इसी बुक से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। यही सेल्फ प्रैक्टिस करनी है इसी बुक से बार बार।
तो जितनी बार आप मान लो बुक को लगाएं, मान लो जैसे 2 बार आपने लगा ली, जैसे मान लो परसेंटेज आपने एक बार ख़त्म कर लिया पूरी बुक का, मतलब जो चैप्टर है आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए, तो एक बार इसमें टिक मार दें। अगर आपने 2 बार क्वेश्चन लगा लिए, 2 बार टिक मार दें। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस आपने यदि पूरा कर लिया, पढ़ लिया है पहले किसी टीचर से, तो ये टिक लगा दें। नोट्स बना लिए तो ये टिक लगा दें। और ऐसे बताओ ऐसा क्यों करें, क्योंकि इससे आपको ये पता होगा कि भाई मेरा इतना सिलेबस तो मतलब पूरा हो चुका है और अभी मेरा बाद में इतना बचा है, तो इससे आपको जो रिकॉर्ड है ना वो मेंटेन रहेगा आपका। फिर आपको क्या करना है, देखो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, सेल्फ प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको बस देखो एक तो आपके नोट्स बने रेडी रहेंगे उस टाइम पे, मान लो नोट्स है ना आपके खुद के, और आपकी बुक जो रहेगी। फिर इन दोनों को ही आपको बार बार रिवाइज करना है, मतलब नोट्स को और जो आपने ये बुक प्रैक्टिस की है इसको ही बार बार प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद पता कहाँ पर आना है, जब आपका आधे से ज़्यादा लगभग सिलेबस पूरा हो जाए, तो फिर आपको आना है सेक्शनल मॉक पे। सेक्शनल मॉक देखो जो बिगिनर हैं, है ना, वो डेली एक लगाएं, ज़्यादा नहीं एक लगाएं। और जो मतलब जिनका सिलेबस पूरा है, मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो वो केवल प्रैक्टिस करें और सेक्शनल मॉक लगाएं वो बस। तो जो भाई इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो तो मान लो कि लगभग 2 मतलब मॉक सेक्शनल डेली लगा सकते हो आप। और लगाने से ज़्यादा सबसे चाहे 2 मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लगाओ, पर उसका एनालिसिस करो। जैसे मान लो आपने आज एक मॉक लगाया, मतलब सेक्शनल मॉक मैथ का 25 क्वेश्चन का, उसमें से मान लो आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये 4 क्वेश्चन का पहले तो एनालिसिस करें कि ये मेरे कैसे गलत हुए और मेरी कहाँ पर कमी रह गई, टाइम कम पड़ा या क्या चीज़ की कमी रह गई। तो उसको एनालिसिस किया और उसके एनालिसिस की ना अलग एक नोटबुक बना लो पूरी की। जितने भी आप मॉक लगाओ ना, जो भी आपके क्वेश्चन गलत हों, वो सारे इस नोटबुक में आपको नोट करने हैं। तो आपके पास मैथ के लिए 3 सोर्स हो जाएंगे। एक तो आपकी बुक जो आपने ये खरीदी थी, है ना, एक तो ये हो गई, दूसरा आपके नोट्स जो आपने बनाए थे, और तीसरा आपकी ये जो आपकी मॉक की बुक है, मतलब जो आप एनालिसिस करते थे, मतलब वो वाली बुक जो बनेगी आपकी नोटबुक। तो ये 3 चीज़ें आपको बस यही मैथ में करनी है। इतनी चीज़ों को बार बार नहीं करता रहना, आपका मैथ का जो सिलेबस है ना वो अच्छे से पूरा भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और बात करें आगे, बात करते हैं जैसे कि साइंस की। अब देखो साइंस में भी ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है साइंस में टीचर का सिलेक्शन। जैसे मैथ में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था, ऐसे साइंस में भी, क्योंकि साइंस में ऐसा है आपको पढ़ा तो बहुत देंगे कि, क्योंकि ऐसा है उल्टा सीधा पढ़ाने वाले यूट्यूब पर बहुत हैं। तो आपको एक तो ऐसा टीचर ढूंढना जो एनसीईआरटी मतलब बेस्ड पर पढ़ाता हो, एनसीईआरटी को बेस मान कर पढ़ाता हो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराता हो, जो है ना, ऐसे टीचर को पकड़ना है। ऐसे टीचर से मतलब थ्योरी पढ़नी है। हो सकता है हमारे चैनल पर भी साइंस की क्लासेस आएँ आपकी, पर फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी और प्लस पीवाईक्यूज़, इन दोनों का मतलब जो बेस मान के पढ़ाता हो ऐसा टीचर सेलेक्ट करें आप, है ना। किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, मैं एक टीचर गाइड नहीं कर रहा, यूट्यूब पर 50 टीचर हैं। आपकी ट्यून किसके साथ बैठती है आप उसके साथ पढ़ो। 3 टीचर सेलेक्ट करना, मान लो तीनों की ऐसे करना, मतलब जैसे मोशन है, मोशन चैप्टर है, तीनों टीचर की क्लास देखो, है ना, 1 2 3 3 टीचर आपने सेलेक्ट किए, तीनों की क्लास देखो, जो टीचर आपको बेस्ट लगे उससे आपको पढ़ना है। ऐसे सेलेक्ट करना मतलब टीचर, ठीक है। और उसके बाद भाई सिलेबस ऐसे ही पूरा करना है, उस टीचर से ही नोट्स बना लिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे मोशन है, मैंने जैसे मैथ में बताया, ऐसे ही आपको क्या करना है साइंस में भी करना है। मोशन है, मोशन जब आपने पढ़ लिया किसी टीचर से तो ऐसे लगा दें, या आप खुद भी पढ़ सकते हैं। साइंस एनसीईआरटी की आपकी 9th और 10th की मतलब वो है ना आपके पास, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्योर जो है ना रेलवे में वो एनसीईआरटी ही बेस्ड पर ही मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो मोशन है, जैसे मोशन में आपने ये टिक लगा दिया जब आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप आएंगे नोट्स बनाने पर। जब आपके नोट्स बन जाएं तो नोट्स पर टिक लगा देना उस चैप्टर के, क्योंकि ऐसा करने से ना आपकी तैयारी, आपको पता रहेगी कि मेरा इतना सिलेबस पूरा हो चुका है और इतना अभी बचा है। फिर आपको एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए एक बुक ले लो, या तो, है ना, बुक ले लो, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। या फिर आप टेक्स्ट बुक में जो वैसे मॉक रहते हैं ना, चैप्टर वाइज भी मॉक रहते हैं, या फिर वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुल मिलाकर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है और सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर के प्रैक्टिस सेट देख के करो, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप टीचर से करो ना, तो पहले खुद अटैम्प्ट करना, फिर उसके बाद टीचर जो सॉल्यूशन कराए उसको देखना। तो ऐसे ही मान लो जो भी आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इसके बाद टिक लगा देना, तो आपको इतना पता रहेगा कि मैंने ये चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद आपके पास 2 सोर्स रहेंगे, मतलब एक तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक रहेगी जो आपको बार बार मतलब रिवाइज करने, और एक आपके नोट्स रहेंगे। तो ये 2 चीज़ें रहेंगी आपकी। ये दो चीज़ें तो आपके साइंस में ये रिसोर्स मतलब हैं।
जो आपको बार बार पढ़ने हैं। और तीसरा वही चीज़ जो मैंने मैथ में आपको बताई थी कि आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, है ना। सेक्शनल मॉक का एनालिसिस करना है, और जो क्वेश्चन गलत हों, जैसे मान लो आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हो तो आपसे सेल से क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो प्रॉपर अलग लिख दो नोटबुक में। मॉक की नोटबुक जो रहेगी आपकी, उसमें आपका अलग नोट कर देना वो क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन हो नोट करते चले जाने हैं। इससे आपको ये होगा कि जो आपकी गलती जहाँ पर हो रही है वो भी आपको याद रहेगी, और आपके नोट्स जो है ना वो भी आपके रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही हम बात करेंगे रीजनिंग की। देखिए सिलेबस मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि भाई वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप डिमांड करोगे तो मैं प्रॉपर सिलेबस भी आपको बता दूंगा कि आपके ये चैप्टर हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको देखो रीजनिंग के जो भी चैप्टर पढ़ो, ऐसे ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये चैप्टर वो चैप्टर, है ना, सारे पढ़ लेने। फिर उसके बाद जो ये प्रोसेस मैंने सेम बताया है, ये सेम प्रोसेस आपको हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। ऐसे ही आपने पढ़ लिया तो ये नोट्स, PYQ और ये हर सब्जेक्ट में यही पैटर्न घूमेगा, यही आपको प्रैक्टिस करना है, इतना ही करना होता है। बाकी आप 4 जगह भगो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। और जीके की बात करें तो देखो जीके का सिलेबस वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आप सबसे ज़्यादा जो फोकस करें, पहले तो करंट अफेयर इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो करंट अफेयर मंथली कर लें। मंथली आप करंट अफेयर कर सकते हो इसके लिए, है ना। उसके बाद जब आप जैसे जीके में क्या क्या करना है आपको, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, जैसे कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है ना, वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो पहले उसे करें। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, तो जो सबसे पहले मोस्ट चीज़ें हैं ना उन्हें करें जीके में, बाद में किसी और चीज़ पर आएँ। जीके के लिए मैं बोलूँगा कि टीचर आप अपनी पहले तो वीडियो देखें, कई टीचर हैं यूट्यूब पर, एक टीचर नहीं है, उनको देखें। जो टीचर आपको बेस्ट लगे, जिस टीचर की आपके साथ ट्यून बैठ जाए, उस टीचर को पकड़ लेना, उससे ही आपको पढ़ना है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। जीके में देखो ज़्यादा शुरू में डीप नहीं जाना, क्योंकि जो आपके मेन सिलेक्शन दिलाएंगे ना, वो मैथ, रीजनिंग और साइंस जो है वो आपके मेन सिलेक्शन दिलाएंगे। जीके भी मतलब ऐसा नहीं है कि जीके का रोल नहीं है, जीके का भी रोल है, क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन है इसके भी, ये भी रोल प्ले करेगा। लेकिन वो ऐसे नंबर हैं जैसे मैथ, रीजनिंग और साइंस के, जो मतलब जो आपने तैयारी की है तो वो कटेंगे नहीं, फिर मतलब बहुत रेयर चांस में ही कटेंगे, है ना। तो फिर आप इस पे जाइए जीके पर। ऐसे ही पूरे सब्जेक्ट का रोड मैप तैयार कीजिए, जैसे कि मतलब पहले सब्जेक्ट का तैयार किया ना आपने, ऐसे ही करंट अफेयर का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ऐसे तैयार करोगे ना तो आपको ये पता रहेगा कि मेरी तैयारी कितनी हो रही है, और फिर आपको आसानी होगी, मतलब कि कितना सिलेबस बचा है और कितना टाइम है मैं इसे कर सकता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये चाहते हो कि मैं हर सब्जेक्ट की डिटेल बताऊं कि भाई रीजनिंग में ये सब टॉपिक हैं, ये वो सिलेबस है, तो मैं वो भी वीडियो बना सकता हूं। और जो भाई चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।